खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की पुरानी मूर्ति को रिपेयर करने के लिए एक याचिका दायर कर गई सुप्रीम कोर्ट में। सीजेआई गवई के वहाँ पहुँचती है और वो ये कह कर के याचिका खारिज कर देते हैं कि ये जनहित याचिका नहीं है बल्कि प्रचार याचिका है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको भगवान विष्णु पे इतना ही भरोसा है, आप इतने ही भक्त हैं, तो आप उन्हीं से प्रार्थना कर लीजिए। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे मुद्दों को ले जाके ये घूम रहे हैं। जब भगवान है और भगवान जो पूरी दुनिया को बनाता है, जो पूरी दुनिया को भगवान बना रहा है, और उसकी अगर गर्दन टूट रही है तो कहीं ना कहीं वो गर्दन भी अपने आप बना लेगा। ये सीजीआई गवई साहब ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भगवान सारी दुनिया को बनाता है, क्या वो अपनी जो है टूटी हुई गर्दन नहीं बना पाएगा? तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी उनकी याचिका। उन्होंने कहा भाई ये नहीं है, आप ये बताइए, इनसे पूछिए कि अगर भगवान है इनका, तो भगवान क्यों नहीं अपने आप बना सकता? जब भगवान किसी बच्चे की गर्दन कट जाने के बाद उसके ऊपर हाथी के बच्चे के सर की सर्जरी कर सकता है, तो क्या भगवान अपनी स्वयं गर्दन नहीं बना सकता? तो सही कहा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने। और ये लोग परेशान हैं, दुखी हैं। भाई वैसे कहेंगे ये सब कुछ ना चले श्री राम के बिना, है तो श्री राम के बिना कुछ ना चले, तो भाई न्याय मांगने कहाँ जा रहे हो आप? बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के पास। तो इसका मतलब इसी से सोच लीजिए कि कौन बड़ा है, बाबा साहेब का संविधान बड़ा है या पाखंडियों के रामायण या भागवत? क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कहाँ गए वो मंत्र तंत्र? मंत्र मारो, मंत्रों से गर्दन सही कर लो। आप तो प्राण फूंक देते, एक मामूली से गर्दन नहीं लगा सकते। प्राण फूंकने वाले कहाँ गए वो पाखंडी? कहाँ गए वो मंत्राचार्य? कहाँ गए वो शंकराचार्य जो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं? वो कहाँ गए पोंगा पंडित जो प्राण फूंक देते हैं मूर्तियों में? तो क्या गर्दन नहीं वो जोड़ पाएंगे भगवान की? तो गर्दन जोड़ दें। तो हर चीज अब आस्था का विषय नहीं है कि मंदिर के चक्कर में, आस्था के चक्कर में तुमने आतंक मचा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सोच लिया ये नहीं तो पूरे देश में आतंक मचाए फिरेंगे, देश के अंदर गृह युद्ध करा देंगे। तो उन्होंने कहा यार इसको शांत करो। आस्थाओं के नाम पर इन्हें मंदिर बनने दिया, मगर इनके पास तार्किक कुछ भी नहीं था, कोई ऑथेंटिक चीज नहीं थी वहां, किसी भी प्रकार के साक्ष्य नहीं थे वहां मंदिर के। और उसके बावजूद भी इन्होंने पूरे देश में आतंक मचाए रखा, जिसके आधार पे उन्हें लगा सुप्रीम कोर्ट को भी यार खत्म करो इस कलेश को। वो कलेश खत्म करा भी हर रोज पहुंच जाएंगे क्या? आस्था का विषय, आस्था का विषय। अब सुप्रीम कोर्ट का काम है क्या आस्था का विषय? तुम्हारी ना मूर्तियों के वो पत्थर फूटेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट बनवाएगा? चंदा दान सब तुम लेते हो, मूर्ति लगवानी लगवाओ अपनी तिरुपति बालाजी से लो पैसा, धन लो। कभी कोडिटोर बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो महाकाल के, सरकार पैसा देगी। तो भाई मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बना के खा रहे हो, ये जो दान आ रहा है ये कहाँ जा रहा है? इसका पैसा किस लिए? वो कौन है? सरकार से भी तुम पियोगे, लोगों से लूटोगे भी तुम, और देश के दलित ओबीसी पिछड़े आदिवासी समाज का शोषण करोगे तुम, उनके अधिकार छीनोगे। यही काम तो है इनका, इन पाखंडियों का। और तो ये तो सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने तार्किक जवाब दिया और संवैधानिक जवाब दिया कि भाई बार बार आस्थाओं के चक्कर में हरकतें मत करो। अब ये शोर मचा रहे पाखंडी, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंच गई, हमें इसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इतनी औकात हो गई, तुम्हारा बाप भी नहीं हटा सकता। समझ गए ना? आस्थाएं ठोस हो गई। आस्था का है बे? आस्था तो भगवान है, भगवान खुद अपने आप नहीं काम कर सकता। इसका मतलब भगवान पे तुम्हें विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब के संविधान पे तो विश्वास है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के मूर्तियां क्यों तोड़ते हो? क्यों उनका विरोध करते हो? क्यों उनके भाई संविधान की प्रतियां जलाते फिरते हो जंतर मंतर पे? ये वही पाखंडी है जो न्याय मांग रहे हैं। भगवान की गर्दन टूट गई, इसका लगाने का आदेश पारित करे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब वो जो भगवान दुनिया को बनाता है, तो क्या अपनी गर्दन नहीं बनाएगा? उसकी इच्छा है भाई, उसकी अपनी लीला है भगवान की। अपनी गर्दन तोड़े या बनाए उसमें छोड़ो। या तुम्हें भगवान का विश्वास नहीं रहा है, तुम्हारी आस्थाओं को तुरंत ठेस पहुंच जाती है। हाँ, दलित पिछड़े आदिवासियों की बहन बेटियों की इज्जत लूटती है, तब तुम्हारी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। तब पाखंडी उसका रेप बलात्कार करते हैं, तब आस्थाएं कहाँ जाती है? जिस मंदिर में रेप करते हैं वो खंडित हो जाता है मंदिर, वहां कहाँ जाती है आस्थाएं? क्या ऐसे पाखंडी ढोंगियों का जो बलात्कारी है इनका एनकाउंटर करती है सरकारें? ये आस्थावान कहाँ मर जाते हैं? मंदिरों में बैठ के वो बलात्कार करते हैं। ये वो पाखंडी है, धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं।
और सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कि राजनीतिक प्रचार लेने के लिए इस प्रकार की याचिकाएं लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही मजाक बना रखा है। और यही वजह है कि वो जो भारत निर्वाचन आयोग का ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, वो जो कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे चुनाव आयोग के मामले में दखलंदाजी ना करे, है तो बताओ ये कौन है हिदायत दे रहा सुप्रीम कोर्ट को? भारत निर्वाचन आयोग की औकात कैसे हो गई इतनी बोलने की? भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया भारत निर्वाचन आयोग का अधिकारी है, तो इसके खिलाफ मुकदमा कौन करेगा दर्ज? मगर इसको ताकत मिली किसकी? सरकार में बैठे हुए लोग, वोट चोर, जिनके खिलाफ नारे लग रहे वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट की चोरी तो ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता करा रहा है। जब इसमें प्रश्न चिन्ह उठ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो ये सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहा है, क्योंकि सरकार में बैठा हुआ ही नहीं, चुनाव आयोग के चोरों के द्वारा डकैत बैठा हुआ है, और डकैत का संरक्षण है इसको। और निश्चित रूप से इसके खिलाफ आंदोलन पूरा देश चिल्ला रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और कहा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ये क्या कर लेंगे? सीजीआई के खिलाफ ये क्या करेंगे? उसके खिलाफ ही आंदोलन करने लगे। बताओ, भगवान से कहो ना भाई, मंत्र मारो, हवन करो, दुनिया भर के मैच खिलाने के लिए, मैच जिताने के लिए हवन करते हो तुम, ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए हवन करते हो, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हवन करते हो, दुनिया भर के। तो हवन करो, हवन करो, हवन करो, हवन करो, ताकि विष्णु की गर्दन जुड़ जाए। हवन करके क्यों नहीं जोड़े पा रहे हो? क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, क्यों नहीं गर्दन जोड़ पा रहे? जवाब दें, नहीं तो ऐसे पाखंडी गलती माने कि हमसे प्राण नहीं फूके जाते। हवन से कुछ नहीं होता। जो ताकत है सुप्रीम कोर्ट में है, जो ताकत है बाबा साहेब के दिए हुए संविधान में है। बाबा साहेब का संविधान बड़ा है, और संविधान जिसने बनाया वो कितना बड़ा होगा, ये सोचने की जरूरत है। पाखंडियों, आज अपनी औकात पे आगे दिखा दी अपनी औकात, और दिख गई, अब जलील नहीं हो रहे। आप जिन्हें नीचा छोटा बताते थे, जिन कौमों को, भारत के मूल निवासियों को, इन बाबा साहेब को पानी भी नहीं देते थे पीने के लिए, आज बाबा साहेब का कद कहाँ है और तुम्हारी औकात कहाँ है कि बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आगे अपने भगवान की गर्दन को लगवाने के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए कहीं ना कहीं अर्जी देते फिर रहे हो, कहीं ना कहीं हाजिरी लगा रहे हो, आदेश मांग रहे हो, तुम्हारी हालतें दिखने लगी हैं। ये बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान, और इसी संविधान को खत्म करना चाहते हैं ये पाखंडी हिंदू राष्ट्र के नाम पर। हिंदू राष्ट्र करके नया राष्ट्र की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भारत के संविधान की हत्या करना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला घोट देना चाहते हैं। ये वो पाखंडी है। तो आज जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जी ने जो बिल्कुल फैसला सुनाया, सही सुनाया। और ऐसे पाखंडियों की कब तक कोई नई आस्थाएं आ जाएंगी? कुछ भी मन करेगा, आस्था के आधार पर कुछ भी करेंगे, आस्था के आधार पर बलात्कार करेंगे, आस्था के आधार पर लूटेंगे, आस्था के आधार पर डाका डालेंगे, आस्था के आधार पर कुछ भी करने लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट, देश का कानून, देश का संविधान, इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाखंडवादियों को, आतंकियों को, प्रचार प्रसार का माध्यम जो चलाते हैं, धर्म के नाम पे लुटेरे हैं, ये कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं देश की जनता को। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय को भी धमकी दे रहे हैं कि भाई इसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को तुरंत निलंबित करें, इसको हटाएं, हटवा के छोड़ेंगे। तो इन पाखंडियों की इतनी औकात जो देश के सुप्रीम कोर्ट, देश के संविधान को चैलेंज करें। कहीं ठोकाई पिटाई होगी पूरे देश में। भारत के मूल निवासी जाग गए तो, अम्बेडकरवादी जाग गए तो, भगत सिंहवादी जाग गए तो तुम्हारी ठोकाई पिटाई, तुम्हारे को ठीक से कर दिया जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगे टूटे फीटो? तुम तो हॉस्पिटल में जाओगे अपना इलाज कराने। तब मंत्रोच्चारण से सही नहीं होगा तुम्हारा इलाज। तब कोई आएगा नहीं प्राण फूकने वाला तुम में, कोई नहीं आएगा, भागेंगे। ये सब ढोंगी, पाखंडी, आतंकी इस देश के दुश्मन लोग हैं। इस देशवासियों के जो महादुश्मन है, उनके अधिकारों के दुश्मन है। ये पाखंडी है, विदेशी मानसिकता के ये कीड़े हैं, विदेशी जीन है, विदेशी लोग हैं जो भारत के लोगों का हजारों वर्षों से शोषण कर रहे हैं। ये वही पाखंडी है। ऐसे पाखंडियों को इनकी औकात में रखा जाना चाहिए। संविधान हमारा 1001% सारी दुनिया में सबसे बढ़िया है, और वही न्याय देता है। मुख्य न्यायाधीश ने भी जो कार्य किया है, बाकी काबिले तारीफ है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट।